फ्रेंड्स, मैं हूं भारती जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ हिंदी सीखें। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मात्रा पढ़ी थी, वर्ण पढ़ा और भाषा पढ़ा था और भाषा के रूप भी पढ़े थे। चलिए आज करते हैं शब्द। शब्द क्या है? सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ मतलब आप अगर कोई शब्द लिखते हो तो जब आप वर्णों को जोड़ते हो, मतलब वर्ण समूह यहाँ पे कह रहा है सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को। सबसे पहले तो समूह को समझिए। समूह क्या है? ग्रुप, वर्णों का ग्रुप। यानी हम कई वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, लेकिन वर्णों को सिर्फ जोड़ देना ही शब्द नहीं है। जैसे आप लिख दोगे गी ल सा, तो गिलसा का कोई शब्द कोई अर्थ नहीं है। या फिर आप लिख दोगे गिलासा, गिलासा का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे गिलास लिखते हो गिलास, तो एक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो हमें वर्णों को ऐसे जोड़ना है कि वो एक सार्थक अर्थ प्रकट करे, तभी हम कहेंगे कि सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को यानी वर्णों के ग्रुप को शब्द कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्णों के ग्रुप को शब्द कहते हैं। अब ग्रुप कैसे बनेगा वर्ण का? जब हम एक के बाद एक वर्ण को ऐड करेंगे, मतलब एक साथ लिखेंगे। और एक साथ किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे कि उसकी कोई मीनिंग निकल के आए, कोई सार्थक अर्थ निकल के आए। ठीक है, तो सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द जो है दो तरह के हो सकते हैं, जैसा कि नाम से ही आपने देखा। पहला है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक से आपको पता चल रहा है कि एक जिन शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए। अगर उस शब्द का, जो हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया है, अगर उसका कोई अर्थ होता है तो वो शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान लो आपने गिलास बनाया, इसमें ग और छोटी ई की मात्रा, फिर ल आ की मात्रा और स और फिर अ, इतने सारे वर्णों को आपने जोड़ के एक साथ लिखा तो एक शब्द बन गया गिलास। और उसका एक अर्थ भी निकल के आता है, पानी पीने का गिलास जो हम यूज करते हैं। तो हम इसे कहेंगे सार्थक शब्द। अब है निरर्थक शब्द। ये भी शब्द से ही, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि निरर्थक शब्द क्या होगा। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वही हमने पहले जैसे र लिख दिया और फिर शे लिख दिया, तो र शे कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसी को अगर हम शेर लिखते हैं तो शेर एक सार्थक शब्द हो जाएगा। अगर आप ला व गु लिखते हो तो लाबगु कोई शब्द नहीं है, निरर्थक शब्द हो जाएगा। और अगर गुलाब लिखते हो तो ये एक सार्थक शब्द हो जाएगा। बस इतना ही तो ध्यान रखना है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का हमें एक ग्रुप बनाना है और उसकी एक सही मीनिंग भी निकलनी चाहिए, तो वो बन जाएगा शब्द। अगर हमने वर्णों को जोड़ तो दिया लेकिन कोई सही मीनिंग नहीं निकल रही है तो वो निरर्थक शब्द हो जाएगा, और अगर मीनिंग निकल रही है तो सार्थक शब्द हो जाएगा। बस शब्द दो तरह के हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।